जय हिंद दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप सब। हम लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिस्कशन चल रहा था। 200 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। लिफ्ट का क्वेश्चन आ गया था, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था। आज हम लोग लिफ्ट के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे 201 नंबर से, है ना। और आज का जो है वीडियो में जनरली जो है देखा जाए 40-50 क्वेश्चन करवाऊंगा, या 60 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन आज जो है टोटल इक्वेशंस क्या है, टोटल जो भी है, या तो एसएचएम का भी मैं करवाऊंगा या प्रोजेक्टाइल मोशन करवाऊंगा, सभी जो है इक्वेशंस का है, क्वेश्चंस है ना। थोड़ा पैनिक नहीं होइएगा, थोड़ा, है ना। तो आराम से देखते चलिएगा तो समझ में आएगा, उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि डिराइवेशन नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, है ना। इसमें आप लोग पहले मैंने बता दिया, ये फिजिक्स का एक पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप लोगों ने भली भांति पहले ही पढ़ा हुआ है। तो सिर्फ ये मतलब रिवीजन क्लासेस है ये मैकेनिक का, एक हिसाब से आप लोग देखें तो ठीक। तो चलिए 201 नंबर से पहले ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती है, या तो लिफ्ट ऊपर जाएगा या तो लिफ्ट नीचे आएगा, यही दो कंडीशन यहाँ पे संभव है। चलिए देखते हैं उसकी कंडीशन में। एक बार क्या हो रही है, एक बार लिफ्ट ऊपर जाएगा, एक बार लिफ्ट नीचे आएगा। कोई मास m है इसमें, ठीक। ये r रिएक्शन ले लीजिए या फिर टेंशन फोर्स ले लीजिए, दोनों में तो सेम ही होगा। वेट जो लग रहा है mg या फिर ma, जो भी लिख सकते हैं, ठीक। ये भी मास m है, ठीक। तो अगर अपवर्ड, ये अपवर्ड का मतलब ऊपर जा रहा है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ये डाउनवर्ड का केस है, ठीक। तो इस कंडीशन में अपवर्ड के केस में जो हम लोग का इक्वेशन निकल करके आएगा, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ठीक। r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ठीक। कोई दिक्कत, m यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, मतलब a प्लस जी। ये एक्सिलरेशन ऑफ मोशन है और ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। m हम लोग का मास ऑफ द बॉडी कंटेंट इन इट, और r जो है रिएक्शन ले सकते हैं या फिर टेंशन बोल सकते हैं, जो बोलिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक। लेकिन वही चीज़ अगर डाउनवर्ड के केस में देखें, वही चीज़ अगर हम लोग डाउनवर्ड के केस में देखें, तो डाउनवर्ड के केस में हम लोग क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड के केस में हो जाएगा एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए। चूँकि हम लोग का बॉडी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ अगर m हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो g माइनस ए। यहाँ पर जो हम लोग का इक्वेशन निकल के आएगा टेंशन का, r इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ठीक। तो ये हम लोग का दो इक्वेशन है यहाँ पर लिफ्ट कंडीशन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड केस में, जो मैं बताना चाह रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। डायरेक्टली मैं बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्टली होगा कि इनडायरेक्टली होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है, जो कि 201 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग का, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो मैंने पहले ही आंसर बोल दिया कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स एक्सेलरेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, या तो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा एक्सेलरेशन का, ठीक। आइए नेक्स्ट, अच्छा वही क्वेश्चन है 202 नंबर। टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग ऑफ लिफ्ट इज मोर व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग। पूछा गया है टेंशन कब ज्यादा होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा केबल के केस में। तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का टेंशन ज्यादा होगा केबल में, और जब नीचे आएगा तो वो फ्रीली हम लोग का मूव करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो हम लोग का टेंशन जो है अपवर्ड केस में हम लोग का ज्यादा होगा। टेंशन जो है केबल्स जो सपोर्ट करता है लिफ्ट हम लोग का, उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है टेंशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट आइए 203 नंबर देखिए। बोल रहा है इफ टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड इज हाफ द टेंशन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। बोल रहा है अगर टेंशन जो है केबल जो सपोर्ट कर रहा है डाउनवर्ड जाने के टाइम वो हम लोग का हाफ है, जो टेंशन है वो हम लोग का हाफ है। किस कंडीशन केस में, हम लोग का डाउनवर्ड केस में, है ना। जब ये मतलब t इक्वल टू टी बाई टू है, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड इज हाफ द टेंशन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड और अपवर्ड केस में दोनों का रिलेशन लिया हुआ है कि जो टेंशन हम लोग का
जो टेंशन हम लोग का डाउनवर्ड का है ना, जो हम लोग का टेंशन डाउनवर्ड का है वो हम लोग क्या हो जाएगा, टेंशन आधा हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, वो अपवर्ड के केस में, है ना। तो उस केस में हम लोग का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा लिफ्ट का, वो पूछा है। तो एक्सीलरेशन इसमें से नन ऑफ दीज होगा, उसका जो है एक्सीलरेशन हम लोग का डिफरेंट होगा। जैसा कि मैंने बताया है टी इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे थे, टी इक्वल टू हम लोग क्या हो रहा था, एम इंटू एक में हो रहा था ए प्लस जी जब हम लोग अपवर्ड जा रहे थे, और एक हम लोग का आ रहा था टी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। यहाँ से हम लोग का निकल करके आ जाएगा, अगर टी इक्वल टू टी बाई टू हम लोग इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का जो है जी यहाँ पर हम लोग का निकल करके आ जाएगा, और एम और एम यहाँ पर हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है दो बॉडी को अगर पुली के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लटका देते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पुली क्या हम लोग का फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस पुली लिया गया है, तो उस केस में हम लोग का टेंशन पूछता है, और उस केस में हम लोग का क्या पूछता है, उस केस में एक्सेलरेशन पूछता है। दो चीजें पूछती है। तो पहला नंबर जो है टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, ये m1 है ये m2 है, दोनों में m1 ही लिख दिया है ना। hung from the ends of a rope passing over a frictionless pulley as shown in figure 1.49 the acceleration of the string। acceleration पूछा है सबसे पहले इसमें कि acceleration क्या होगा, तो acceleration होता है हम लोग का g इंटू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए क्या होता है, g इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़ा ध्यान तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इक्वेशन बेस्ड हैं, या तो एसएचएम का मिलेगा, अभी पुली का आ गया है, अभी फिर आपका जो है प्रोजेक्शन ऑफ मोशन का भी आएगा। ठीक, तो ध्यान तरीके से थोड़ा देखिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपका जो है इक्वेशन मिस कर जाएगा, तो आप जो है उल्टा पुल्टा आप जो है टिक करके आ जाइएगा एग्जाम में। 205 नंबर, इसमें टेंशन पूछा है कि स्ट्रिंग में जो है हम लोग का कितना टेंशन होगा, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, एक्सेलरेशन कंडीशन में हम लोग का ये हो गया a इक्वल टू जी इंटू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2, और टेंशन इक्वल टू हम लोग का हो गया 2 इंटू m1 इंटू m2 2m1 m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब क्या पूछा है 206 नंबर में, बोल रहा है यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.49 जो देख लीजिए एक बार फिगर, बोल रहा है इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज एज shown in figure 1.49 are doubled then the acceleration in the string will be। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इन दोनों मास को डबल कर दिया जाए, इन दोनों मास को कहाँ चला गया, इन दोनों मास को डबल कर देते हैं। अगर ये 50-50 kg का था तो 100-100 kg कर देते। जब दोनों को डबल कर रहे हैं तो हम लोग क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी हो या टेंशन हो उसके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर हम लोग का एक घटा रहे थे एक ज्यादा करेंगे, एक बढ़ा रहे हैं या फिर एक घटा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग का कुछ हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों बोथ बॉडीज को हम लोग क्या कर दिया, डबल कर दिया। उस कंडीशन में क्या स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा या टेंशन ही पूछे तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि दोनों को हम लोग डबल कर दे रहे हैं। अब देखिए 207 नंबर, इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर रिड्यूस टू 50%। अब क्या बोला है 50% अगर रिड्यूस कर देगा तो उस कंडीशन में टेंशन क्या होगा। तो जब 50% रिड्यूस कर देंगे, जब पहले 100% था तो टेंशन हम लोग का टी था, जब रिड्यूस कर दिया 50% से टेंशन क्या आ जाएगा हम लोग का, उसका टेंशन जो है आधा हो जाएगा। 208 नंबर, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 150 kg 50 kg respectively are connected by means of a string as shown in figure 1.50। the tension in all three string will be same। तो हाँ बिल्कुल सही है, चूंकि यहाँ पे पुली का केस आ जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा कि जितना भी टेंशन होगा तीनों स्ट्रिंग में जो है वजन जो है तीनों स्ट्रिंग पे हम लोग का बढ़ जाता है, इसलिए तीनों स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग का बिल्कुल जो है हम लोग का विल बी सेम। 208 का ए नंबर हम लोग का जरूर जो है टेंशन जो है तीनों में हम लोग का सेम होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 209 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग एंड वन ऑफ द ब्लॉक एंड इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन while the other is hung freely after passing over a smooth pulley, then the two blocks will have same motion। some motion है सर, some motion है, हाँ तो कुछ मोशन उसमें आएगा। ठीक, कुछ इसी तरह का बॉडी बोला है ना, तो उसमें क्या बोला है कि दो इक्वल मास का जब बॉडी अटैच करेंगे, एक जो है लाइट स्ट्रिंग से और दूसरे तरफ जो दूसरे ब्लॉक में स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक, जो कि हंग फ्रीली है, मतलब कि कुछ भी फ्रीली उसको मतलब कि लटकाया गया है,
और उसको क्या किया गया, पुली से पास थ्रू किया गया है। तो क्या बोला है कि दोनों जो ब्लॉक है उसमें कुछ मोशन आएगा, तो हाँ उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसमें जो है मोशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस, जो हम लोग का फिगर दिया 1.51 में, उसको पे ध्यान दीजिए। बोला 20 kg का एक ब्लॉक है, 20 kg का रफ हॉरिजेंटल प्लेन पे, इज कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। जो इसमें जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का वो जो है दिया है। ओवर अ स्मूथ पुली टू अनदर मास 5 kg, और एक दूसरे पुली से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 5 kg का, विच कैन मूव फ्रीली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि नीचे का डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सके। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल डैश विद द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोल रहा है टेंशन क्या होगा, जैसे जैसे क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या हम लोग का जो है बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कुछ नहीं इफेक्ट होगा, क्या होगा उसका टेंशन में। तो जैसे जैसे हम लोग का जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग का इंक्रीज करेगा, उसी प्रकार से हम लोग का उसका क्या होगा, टेंशन भी इंक्रीज करेगा। इसमें जो है हम लोग का वजन से इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से लेना देना है कि जो टेंशन जो है हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन कोफिशिएंट। जैसे जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग बढ़ाएंगे वैसे से हम लोग का टेंशन भी बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि क्या फ्रिक्शन क्या करेगा, एक रुकावट पैदा कर देगा, तो हम लोग का उसमें क्या होगा, टेंशन भी उसका बढ़ता जाएगा। 211 नंबर देखिए, 211 नंबर, इंक्लाइंड प्लेन पे किया गया है पुल्ली को, और M1 M2 दो एक M1 M2 जो है दो वजन लटकाया गया, मास M1 M2 का ब्लॉक है ना, कोई एंगल अल्फा पर उसको जो है इंक्लाइन कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास M1 प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन इज कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुल्ली टू मास M2 विच मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये नीचे मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, एज सोन इन फिगर 1.52। तब पूछा गया है टेंशन क्या होगा स्प्रिंग में, तो ये ध्यान रखिएगा, जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में M1 इंटू M2 इंटू G इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई M1 प्लस M2, जो D नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। इंक्लिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए जो टेंशन होगा, सभी का टेंशन और एक्सीलरेशन आप लोग को ध्यान में रखना है, किसी भी चीज़ का कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक, तो टेंशन इसके लिए हो जाएगा, इंक्लिनेशन के लिए M1 इंटू M2 इंटू G इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई M1 प्लस M2। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में 1.52 नंबर में, कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज देन द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा। अगर बोला गया है यही एंगल जो है बढ़ा दिया जाए, अगर ये 30 था 40 कर दिया जाए, 50 कर दिया जाए, तब बोला है इसका जो है एक्सीलरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, घटेगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, घटेगा। देखिए चूंकि अगर हम लोग क्या करें, ये हम लोग का इस तरह से मान लीजिए 30 डिग्री था, तो हम लोग का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। अब क्या कर दिए, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह हम लोग 90 डिग्री पे खड़ा कर दें, तो हम लोग का क्या होगा, ये जो हम लोग का नीचे जो है हम लोग का M2 जो है, ये M2 में जो है एक्सीलरेशन कम होगा, और इधर जो है M1 में ज़्यादा खिंचाव आएगा। ठीक आएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी वर्टिकल होते जा रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए जो एक्सीलरेशन जो है हम लोग का क्या होगा, घटेगा इसमें। 213 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है, और उसमें पूछा गया है टेंशन पूछा गया है स्ट्रिंग में। इसमें क्या था, अच्छा ये भी टेंशन ही पूछा गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है इफ इन फिगर 1.52 इफ द मास M1 इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रफ प्लेन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अच्छा म्यू का टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया, उस टाइम फ्रिक्शन लेस के टर्म में पूछा था। अब यहाँ अगर बोला है फ्रिक्शन अगर लगा दिए जाए तो उस केस में टेंशन क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का यहाँ पर एक ऐड कर दिया गया है, तब जो पूछा है कि टेंशन क्या होगा, तो जो टेंशन होगा हम लोग का जब फ्रिक्शन ऐड कर देंगे तो M1 इंटू M2 इंटू G इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा बाई M1 प्लस M2। और अगर हम लोग इतना तक ही रख रहे थे तो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसमें हम लगा ऐड नहीं कर रहे थे, मतलब वो फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए हम लोग फ्रिक्शन लेस पुल्ली हम लोग का था। ठीक, तो ए नंबर जो हम लोग का इसका करेक्ट होगा। अब देखिए प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे क्वेश्चन आया है। अब यहाँ से हम लोग का 214 नंबर से प्रोजेक्टाइल का आ गया है। प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब है कोई भी जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पत्थर जब फेंकिएगा, कोई पत्थर फेंकिएगा तो इस तरह का शेप लेगा। क्या करेगा, वो इस तरह का शेप लेगा। और अगर दो चीज़ आती है, एक टेंजेंशियल केस आएगा इसमें और एक स्ट्रेट लाइनर केस आएगा। ठीक, तो इसमें सभी तरह का इसमें इक्वेशन पूछा जाता है कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना था, रेंज कितना था इसका,
इसका अगर एंगल में इतने एंगल से फेंके हैं तो उसके इसमें टाइम क्या था, ठीक। तो इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्रोजेक्टाइल केस में। पूछा अ पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस इज नॉन एज ट्रेजेक्टरी, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो पाथ कवर हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। द वेलोसिटी विद विच अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बोला जो वेलोसिटी से हम लोग फेंके हैं इस पत्थर को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो बिल्कुल करेक्ट है। बोला द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो है यही इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। तो करेक्ट है, मतलब ये डी नंबर ऑल ऑफ देवर जो है 214 का डी नंबर जो है, हाँ 214 का डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हम लोग का मैक्सिमम हाइट, जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ से फेंके हैं तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया यही तो एच मैक्स होगा, यही तो हम लोग का एच मैक्स होगा। और जो रिटर्न बैक टू द ग्राउंड है इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका भी आगे इक्वेशन है, पूछेगा अभी। देखिए ये कार्टेशियन इक्वेशन पूछा। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन बताइए यहाँ पर कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है हम लोग का। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो हम लोग का होता है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जहाँ की u जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और x y क्या है, कोऑर्डिनेट है एनी पॉइंट ऑन द ट्रैजेक्टरी आफ्टर t सेकेंड, है ना। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए ना, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पाराबोला। तो अभी हम लोग इतना बार मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि पाथ कैसा हम लोग का बन रहा है। जो प्रोजेक्टाइल का वो क्या हम लोग का पाराबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। तो टी इक्वल टू जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होता है 2u sin अल्फा बाई जी, 2u sin अल्फा बाई जी, है ना। देख लीजिए कि इसमें तो ए नंबर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा 2u sin अल्फा बाई जी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज नोन एज रेंज। तो हाँ अभी रेंज का भी इसका हम लोग का रेंज का भी हम लोग का इक्वेशन पूछा जाएगा। रेंज का होता है हम लोग का यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक। टाइम इक्वल टू क्या हो गया 2u sin अल्फा बाई जी, 2u sin अल्फा बाई जी। लेकिन रेंज अगर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो पूछा कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक द ग्राउंड इज नोन एज रेंज। मतलब कि जहाँ से फेंके और जहाँ पहुँचा है ये क्या हो गया हम लोग का, ये रेंज हो गया। इसको क्या कहते हैं, रेंज। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन का। तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा बाई जी। बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब देखिए यहाँ पर रेंज हम लोग का मैक्सिमम कब हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक। अल्फा कितना पुट करेंगे, साइन हम लोग का मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पहले 2 यहाँ ऐड किया हुआ, अगर यहाँ 45 पुट कर दे तो हम लोग का 2 साइन 90 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो मतलब 45 जो इसका करेक्ट उत्तर है, क्या जाएगा 45 जो इसका करेक्ट उत्तर है। तो अब बताइए अगर इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे निकालिएगा, रट करके जाइएगा तो आप लोग गलती ही करके आइएगा। मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। मैक्सिमम देखिए टाइम हो गया, टाइम क्या हुआ 2u sin अल्फा बाई जी, 2u sin अल्फा बाई जी। रेंज क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। और अब यहाँ पूछा गया है क्या, हाइट क्या होगा। तो हाइट बताइए। तो हाइट हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा जो ए नंबर है हम लोग का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। जो ए नंबर है बिल्कुल करेक्ट है ना। देखिए टाइम क्या हो गया 2u साइन अल्फा बाई जी। रेंज क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। हाइट क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी। ये था हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन का बात। अभी अब इंक्लाइंड प्लेन में आएंगे, अभी हम लोग अब इंक्लाइंड प्लेन में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज हो गया। अब देखिए अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के केस में आ गया, फिर से पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन में। तो अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन में टाइम हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ठीक। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे जो हॉरिजॉन्टल में था हम लोग क्या था 2u साइन अल्फा बाई जी, 2u साइन अल्फा बाई जी, ठीक। लेकिन इंक्लाइंड केस में आ गया है तो हम लोग का यहाँ पे एंगल जुट जाएगा उसका। अल्फा तो हम लोग जान रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बीटा इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, कितना इंक्लिनेशन पे से हम लोग फेंके हैं वो, ठीक।
तो वो चीज़ है। तो यहाँ टाइम जो निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो 2u है उसी पे बेस्ड होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही दोनों में है, या तो माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा। तो जब दोनों को घटाएंगे तो वो हम लोग का जो है टाइम होगा वही निकलेगा। तो बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड ऑन, बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट डाउनवर्ड डिक्लाइंड प्लेन में वो जो है हम लोग का किस पे डिपेंड करेगा, तो दोनों केस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। अल्फा और बीटा दोनों के केस पे डिपेंड करेगा, जैसा कि हम लोग फार्मूला भी देखें। अब पूछा रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज जो हम लोग का हो जाएगा 2u साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। जैसा कि रेंज हम लोग क्या देख रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रेंज था हम लोग का u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g है ना, यही था ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई, सॉरी जी है, सिर्फ जी था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी। ठीक, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, यहाँ पर हम लोग उसी हिसाब से आप लोग को डी नंबर करेक्ट मारना है। रेंज जो हो जाएगा अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के लिए। अब पूछा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल मैक्सिमम फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा कितना होगा कि हम लोग का जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हो जाएगा गिवन रेंज के लिए, तो 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 है ना। अल्फा जो है हम लोग का 45 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, रेंज जो है हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन इज डैश द रेंज ऑन अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज पूछा गया है अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए। तो ध्यान इसमें देखिए, अगर थोड़ा दिमाग लगेगा स्टेटमेंट पड़ेगा। रेंज पूछा गया डाउनवर्ड केस में, रेंज पूछा गया अपवर्ड के केस में। बोला है कि सेम वेलोसिटी और सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो हम लोग का रेंज होगा, तो डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का रेंज जो हम लोग का ज़्यादा चला जाएगा। अपवर्ड इंक्लाइंड, ऊपर फेंकने और नीचे फेंकने में आप जान ही रहे हैं, एक ऊपर फेंकिएगा एक नीचे फेंकिएगा, इसमें रेंज किस में आपका ज़्यादा जाएगा, तो नीचे में, क्योंकि इसमें हम लोग का फोर्स कम फोर्स में हम लोग ज़्यादा दूर तक इसको फेंक पाएंगे, तो ये हम लोग का मोर देन हो जाएगा। ठीक, रेंज हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, जो भी हम लोग को प्रोजेक्टाइल में पढ़े प्रोजेक्शन में, उसका एक पूछा है, पूरे मिलान करने के लिए दिया है। कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, कार्टेशियन इक्वेशन आप मैंने बताया एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ए नंबर जो है करेक्ट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए मैंने क्या बताया, 2u साइन अल्फा बाई जी। बी नंबर 2u साइन अल्फा बाई जी। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा गया, हॉरिजॉन्टल के लिए रेंज पूछा गया, हॉरिजॉन्टल के लिए रेंज हम लोग क्या था, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। मैक्सिमम हाइट पूछा गया हॉरिजॉन्टल के लिए, मैक्सिमम हाइट हम लोग क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो जो एक बच गया हम लोग का 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ये हम लोग का 5 जो था प्रोजेक्शन के केस का कंक्लूजन था ये। अब यहाँ से हम लोग का SHM का शुरू हो रहा है क्वेश्चन, किसका शुरू हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि फिजिक्स में जो है आप लोग या हम लोग जो है पढ़ते आए हैं, है ना। आप अपने जो भी आपके घर में छोटे भाई बहन है उससे पूछेगा तो उन लोग भी ये क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। अब बताइए आप लोग, अब इसमें गलती कीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट कहाँ जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग हम लोग क्या करते थे, 8, 9, 10 पे ध्यान नहीं दिए, और वही चीज़ हम लोग का डिप्लोमा पढ़ना था, और फिर हम लोग को नौकरी लेने के लिए भी वही चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 229 नंबर से SHM का क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट में आप गलती कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो होता है हम लोग का रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग एट n रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो होता है 2πn/60। अब बताइए इसमें ये सब इक्वेशन में क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक। तो ये सब विदाउट एक्सप्लेनेशन का है, ये सब जो है जल्दी हम लोग निकालेंगे ताकि आगे जितने भी सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम दे पाएँ। ये तो टाइम स्ट्रेटेजी है, यही सब तो चीज़ें हैं जो कि एक
स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन और सिंपली जो एक्सीलरेशन रहता है स्ट्रेट लाइन केस में वो हम लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सीलरेशन केस में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। द लीनियर वेलोसिटी of a body rotating at omega radian per second along a circular path of radius r is given by, तो हम लोग क्या होता है ओमेगा इंटू आर। जितना से हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और जो रेडियस है सर्कल का, उन दोनों को गुना कर देंगे, प्रोडक्ट जो हम लोग का वही हम लोग का लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा जो कि रोटेट कर रहा है। लीनियर एक्सीलरेशन पूछा गया है कि लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा अगर हम लोग का जो है रोटेट कर रहा है कोई एक सर्कुलर पाथ आर में और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा दिया हुआ रेडियन पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू आर। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए मैंने पहले बताया था डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, लेकिन ये भी छोड़ दीजिए। जितना भी एंगुलर का केस आएगा वो सब चीज हम लोग किस में आता है, तो वेक्टर केस में आता है। तो सिंपली जो है सभी एंगुलर है तो डी मार देना है। द मोशन ऑफ पार्टिकल राउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज। जब भी हम लोग का कोई भी मोशन, कोई एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है कोई एक हम लोग का फिक्स्ड एक्सिस से, तो ये हम लोग कैसा मूवमेंट करेगा, तो ये हम लोग सर्कुलर मूवमेंट करेगा। एक हम लोग सर्कल ही ड्रॉ करते हैं कोई कंपास से, तो एक हम लोग फिक्स लेकर के क्या करते हैं यहाँ से रोटेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाता है सर्कल बन जाता है। तो वहाँ से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन में आप लोग गलत कीजिएगा तो फिर आप लोगों को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्पेसिफाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय अ वेक्टर इट मस्ट फिक्स। बोल रहा है कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि एंगुलर जो है हम लोग क्या होता है वेक्टर होता है, तो पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि वो वेक्टर है हम लोग क्या चाहिए, तो डायरेक्शन तो चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सेंस चाहिए, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेंस क्या है। तो डी नंबर जो है ऑल ऑफ दिस हम लोग का 236 डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। बोला व्हेन अ पार्टिकल मूव्स along a circular path its acceleration has two component, one is normal component and the other is tangential component of the acceleration। देखिए जब भी हम लोग का सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे हैं, सिंपली केस ले लीजिए कि सर्कुलर पाथ में जब भी हम लोग कोई सर्कुलर ग्राउंड में जब दौड़ते हैं उस कंडीशन का केस ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से आप दौड़ना शुरू किए, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो दो कंडीशन आता है, एक तो टेंजेंशियल आएगा आपका कंपोनेंट और एक हम लोग का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट आता है तो ये ट्रू है हम लोग का। When a particle moves along a straight path, there will be centripetal force as well as tangential acceleration। तो गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हम लोग का सर्कुलर केस में आएगा, स्ट्रेट लाइन केस में कभी नहीं आएगा। तो ये बी नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा। 239 When a particle moves along a circular path with uniform velocity, there will be no tangential acceleration। बोला है सर्कुलर पाथ में हम लोग मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसमें क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, उसमें हम लोग का देयर विल बी नो टेंजेंशियल। तो मैंने अभी बार मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर पाथ में हम लोग क्या आएगा, हम लोग का टेंजेंशियल दो कंपोनेंट बनेगा, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल। तो यहाँ पूछा है कि नहीं होगा क्या, ये नहीं होता टेंजेंशियल केस में, तो लीनियर के केस में ये हम लोग का सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसलिए इसका इनकरेक्ट हो जाए। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो हाँ बिल्कुल सही, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का इसका मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। 241 नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एफ इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं, एफ इक्वल टू जितना किया है हम लोग का नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल जितना हम लोग घूमा है एक सेकंड में, वही हम लोग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वही हम लोग क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियोडिक टाइम। तो बिल्कुल सही है, इसमें एग्री और डिसएग्री कर दिया है ऑप्शन मिट गया है, एग्री और डिसएग्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम लोग का इसमें एग्री है ना। जो भी टाइम टेकन किया गया है वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टाइम कहते हैं। अभी उसका फॉर्मूला भी आएगा। द पीरियोडिक टाइम ऑफ पार्टिकल विथ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। बोल रहा है जो पीरियोडिक टाइम होता है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या हम लोग का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, तो एंगुलर वेलोसिटी के केस में पूछा है। देखिए यहाँ पर क्या है,
टी इक्वल टू यहाँ पे पूछा गया पीरियोडिक टाइम क्या है, टी इक्वल टू होता है हम लोग का टाइम पीरियोडिक टाइम जो होता है हम लोग का होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, जो भी एक सर्कुलर पाथ पूरा घूमने में जितना भी हम लोग टाइम लगाए वही हम लोग का होता है पीरियोडिक टाइम। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, ये डायरेक्टली है यहाँ पर और ये इनवर्सली है यहाँ पर। अब आप ही लोग बताइए डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, इनवर्सली है। तो देख रहे हैं आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें, फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट करते हैं हम लोग, तो एन इक्वल टू ये पीरियोडिक टाइम अगर टीपी डिनोट करते हैं तो 1/TP होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स 1/TP होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकाला जाए तो ω/2 पाई हो जाएगा। ठीक, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द पीरियोडिक टाइम जब क्वेश्चन आ गया 2 पाई बाई ओमेगा होगा, क्या होगा पीरियोडिक टाइम 2 पाई बाई ओमेगा। अ बॉडी इज सेड टू मूव और वाइब्रेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग का क्या होता है, कोई बॉडी या फिर वाइब्रेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ डेफिनेशन इसी का। The velocity of a particle moving with simple harmonic motion is dash at mean position। बोला वेलोसिटी क्या होगा SHM के केस में मीन पोजीशन पे, तो हम लोग का मीन पोजीशन पे जो हम लोग का वेलोसिटी होता है SHM में वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ SHM डैश एट मीन पोजीशन 247। अच्छा, ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी केस में यहाँ पर एक्सीलरेशन पूछा गया। अब एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा। जब देखिए वेलोसिटी हम लोग का मैक्सिमम हो रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हम लोग का 0 हो जाएगा। वेलोसिटी अब पूछा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन केस में, कोई एक एट एनी इंस्टेंट, कोई भी एक इंस्टेंट पे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन क्या होगा हम लोग का जब कोई भी SHM में वो मूव कर रहा है, कोई भी एक इंस्टेंट टाइम में अगर दे दिया जाए तो उसका होता है ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ आर जो है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन और y जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ये ध्यान रखिएगा, एट एनी इंस्टेंट में अगर पूछा जाए तो उसके लिए है इक्वेशन। अब एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा SHM के केस में एट एनी इंस्टेंट, कोई भी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट के केस में हम लोग का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, ये हम लोग का एक्सीलरेशन का केस हो गया था। अब यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए, इसमें सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा गया था पार्टिकल के लिए SHM का, और वो भी इंस्टेंट केस के लिए। यहाँ पे अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम लोग का वही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। 253 नंबर, one end of a helical spring is fixed with other while the other end carries the load W which moves with simple harmonic motion। तब पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा हम लोग का एन जो हम लोग पूछ रहे थे वो क्या होगा, तो होता है 1/2 पाई अंडर रूट, ये डेल्टा जो अच्छा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग दिया है 1/2 पाई G/डेल्टा होता है, G/डेल्टा। तो बी नंबर हम लोग का करेक्ट हो, 253 का डी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। आया नेक्स्ट 254, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक्सीलरेशन हमेशा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन का, वो मैं बताते आ रहा हूँ। पीरियोडिक टाइम पूछा गया, पीरियोडिक टाइम टी, लेंथ के केस में तो 1/2 पाई अंडर रूट L/G होता है, 1/2 पाई अंडर रूट। देखिए 255 नंबर पीरियोडिक टाइम पूछा है वन ऑसिलेशन के लिए, तो जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G/डेल्टा था, तो उसका जस्ट उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 पाई अंडर रूट L/G, 2 पाई अंडर रूट L/G। 1/2 पाई ना लेकर के हम लोग 2 पाई लेंगे अपॉन L/G, जस्ट उसका उल्टा होता है पीरियोडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी में मैंने जैसा